हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज बात करते हैं दो एक्टर के बारे में, दो स्टार के बारे में। रियल लाइफ में वो हस्बैंड वाइफ हैं और काफ़ी सीरियल में उन्होंने साथ में काम भी किया है। और आज के डेट में वो बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। उन पर मतलब जितनी प्रॉब्लम आ सकती है ना, उतना उनके ज़िंदगी में आ रही है। मैं बात कर रही हूँ पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा के बारे में। पूजा बनर्जी को इजी तरीके से समझाऊं तो वो देवों के देव महादेव में दिखी थी पार्वती के रोल में। काफ़ी लोगों ने उनको पसंद भी किया था और बहुत सारे सीरियल में वो काम कर चुके हैं। नस बलिया में भी काम कर चुके हैं। कुणाल वर्मा ने भी बहुत सारे सीरियल में काम किए हैं। अब उन्होंने ना कुछ दिन पहले, आज से 15-20 दिन पहले, एक वीडियो डाला था कि भाई हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। स्कैम ये था कि कोई उनके जानने वाले ने उनको भरोसे में लिया कि आपके पास जितना भी जमा पूंजी है आप मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करो, या फिर भाई कोई मेरे जानने वाला है उसको पैसा दे दो, आपको डबल ट्रिपल ब्याज देगा। ये एक्चुअली आजकल ना स्कैम चला हुआ 3-4 साल से कि आपके पास एफडी है, कार है, घर है, ये बेच दो और 2-4 करोड़ रुपए मेरे को दे दो। 2-4 करोड़ का मैं अगर बैंक 8% दे रहे हैं तो हम 15% आपको ब्याज देंगे। झांसा ये दिया जाता है। तो सेम यही उनके साथ भी हुआ है। और अगर 2 करोड़ भी कोई देता है तो भाई उनको 3 लाख महीने का मिल जाता है, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कोई 4-5 करोड़ रुपए दे देता है तो भाई 7-8 लाख मिल जाते हैं उनको। और एक इंसान को जीने के लिए 7-8 लाख रुपए महीने का बहुत है। अगर काम नहीं है तो अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है 7-8 लाख से। तो इंसान, इनफैक्ट कई सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने घर भी बेच के ऐसे पैसे फंसा दिए हैं। तो सेम यही इनके साथ भी हुआ है। पूजा बनर्जी ने भी घर अपना गिरवी रख दिया है। जितनी ज्वेलरी था, जितना सेविंग्स था, सब उस जानने वाले बंदे को दे दिया और वो बंदा हो गया फरार। क्योंकि लीगली डॉक्यूमेंट के तहत तो ये लोग देते नहीं है। भाई इनको भी अपना टैक्स बचाना है ना गवर्नमेंट से। तो अब जब सब लूट जाता है तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, तब जाकर रोकने के लिए कैमरे पे आते हैं। और ये स्कैमर क्या करते हैं, मतलब ऐसे जब मोटे मोटे बकरे फंसाते हैं ना, तो 1-2 साल तक इनको ना इंटरेस्ट देते हैं बराबर। जो 2-4 लाख रुपए इनका बन रहा होता है ना महीने का, 1-1.5 साल तक देते हैं। फिर ये लोग फ्लॉन्ट करते हैं सोसाइटी में। ओह माय गॉड, मेरे को तो इतना अच्छा पैसा मिल रहा है ना, बहुत अच्छा इंसान है वो। ये 2-4 अपने रिलेटिव्स को भी लेके आ जाते हैं, उनके घर प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद बेच के उसके पास, कि भाई तुम भी दे दो और तुम्हें कोई काम की ज़रूरत नहीं है, किसी से काम मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बिज़नेस में सर खपाने की ज़रूरत है। तुम्हें घर बैठे इतने लाख रुपए मिलेंगे और आराम से बैठ के खाना है। और स्कैमर इसी का इंतज़ार करता है। और जब उसको लगता है कि भाई अब इनफ हो गया, 9-2-11 हो जाता है। तो यही सेम इनके साथ हुआ है। एक तो बेचारे ऑलरेडी सब कुछ डूब गया था, घर ज़मीन जायदाद जो भी बोल सकते हो आप, सब कुछ डूब गया। और सेकंड क्या हुआ, पुलिस केस लग गया। पुलिस केस क्यों लगा? पूजा बनर्जी ने, बेसिकली पूजा बनर्जी बंगाल से हैं, तो उन्होंने एक बंगाली डायरेक्टर के साथ काम किया होगा। तो इंसान को ऑलरेडी टफ टाइम चल रहा है, उसके खर्चे के लिए नहीं है, उसके छोटा सा बच्चा है। भाई ये लोग जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं इतना लटकाते हैं, ये टाइम पे एक्टर का पैसा देते ही नहीं है। स्पेशली अगर जब उनको पता हो कि ये पावरफुल बंदा नहीं है तो उसका तो भगवान ही मालिक है। तो इन लोगों ने क्या किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, पता चला कि जिसके पास इनका पैसा है, गोवा में गए और उसको प्यार से बुलाए और इन्होंने होटल में उस बंदे को बंद कर दिया, उसका फ़ोन ले लिया। तब जाके प्रेशर में आके उसने अपनी वाइफ को कॉल किया, डायरेक्टर ने, कि भाई इनको 26 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दे, ये दोनों, कुणाल और उसके वाइफ को। तो उसकी वाइफ ने मुंबई से 26 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए उनके अकाउंट में। अब जाके जब उस बंदे को छोड़ दिया, उसने पुलिस कंप्लेन किया कि इन लोगों ने मुझे हैरेस किया, मुझे होटल में बंद किया, मेरे साथ मिसबिहेव किया, गाली गलौज किया। तो सबसे पहली बात तो, अगर कोई 26 लाख रुपए लेने के लिए किडनैप करेगा तो तगड़ी एक केस बनेगा उस पर। वो तो गोवा में भी कंप्लेन कर सकता था वो बंदा। उसकी खुद की भी कुछ गलतियां रही होंगी, तभी उसने गोवा में कंप्लेन नहीं किया ना। मुंबई वेट किया, मुंबई आया, तब जाके पुलिस स्टेशन में गया। और सेकंड चीज़, पूजा बनर्जी का कहना है कि मेरा खुद का पैसा था इसके पास, ये आजाद कल करके टाल रहा था। भाई हमें ज़रूरत थी, हमें जैसे निकालना था हमने निकाला।
चलो वो भी सही है। सम टाइम तो कितने बार ऐसा लगता है अपना ही पैसा दे के खुद ही भीख मांग रहे हैं, ऐसा होता है ना, आप सबके साथ हुआ होगा। भाई इंसान का एक बच्चा है, घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, वो अपना पैसा तो कैसे भी मांगेगा ना। जब प्यार से मांग रहा है आपको दे देना चाहिए था। अब बेचारे पे एक पुलिस के केस भी हो गया है। थर्ड चीज़, मैं उस डायरेक्टर के बारे में जानना चाहती हूँ। उस बंदे के फ़ोन में ऐसा क्यों था भाई कि वो ब्लैकमेल हो गया। कुणाल ने बोला कि भाई अगर या तो मेरा पैसा दे या तेरा ये वीडियो लीक कर दूंगा, तो उसने झट से 26 लाख रुपए दे दिए। तो वो पहले ही ईमानदारी से दे देता, रिलेशन भी अच्छा रहता, बदनामी भी नहीं होती। तो ऐसा क्या था यार उस फ़ोन में, आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।